थोड़ा खेले थोड़ा सीखे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दूर कहीं पहाड़ के पास एक छोटा सा गांव था। गांव बहुत प्यारा, बहुत साफ सुथरा था। गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। अगर गांव पर कोई संकट आता है तो उसका सामना मिलजुल कर करते थे। उसी गांव में एक प्यारा सा छोटा सा परिवार था, हम दो हमारा एक। उस दिन उस परिवार के बच्चे का जन्मदिन था और बच्चा केक के लिए अपने पिता के पास बहुत रो रहा था। पिताजी मुझे केक चाहिए, पिताजी मुझे केक चाहिए। लेकिन शाम के 5 बज चुके थे तो पिताजी बोले, बेटा यहाँ से शहर बहुत दूर है और बीच में जंगल है, अब इस टाइम मैं कहाँ से लाऊं केक। तो बच्चा बोला फिर भी मुझे केक चाहिए। लेकिन बच्चे का दिल रखने के लिए उसके पिता ने केक लाने को हाँ बोल दिया और घर से निकल पड़ा। उस समय 5 बज चुके थे शाम के। घर से हिम्मत बांधकर निकला तो सही, लेकिन चलते चलते गांव के बीच और शहर के बीच एक जंगल था और जंगल लग गया। अब जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे अंधेरा भी बढ़ रहा था और जंगल भी घना होते जा रहा था। शहर का रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए उसे थोड़ा पहुंचने में वक्त लग रहा था। तो कैसे वैसे वो इंसान शहर पहुंच गया। शहर पहुंचने के बाद सबसे पहले वो केक की दुकान पर गया और केक वाले से केक मांगा। उसने केक लिया और थैले में केक को रख दिया। अब जैसे ही मुड़ने वाला था कि उसकी नजर दीवार पर लगी एक घड़ी पर गई। घड़ी में शाम के 7 बज चुके थे। इंसान डर गया, जंगल का रास्ता है, अंधेरा हो गया है, कैसे करना, डर गया। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत से काम लिया और वहां से निकल पड़ा। निकलने के बाद वो जंगल के रास्ते आ रहा था। अब जैसे आगे बढ़ रहा था अंधेरा भी हो रहा था और जंगल भी घना होते जा रहा था। अब थोड़ा चलते 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 आगे बढ़ने के बाद उसके कानों पर एक जोर की आवाज आई। वो आवाज शेर की दहाड़ थी और अचानक शेर उसके सामने आ गया। इंसान डर गया, नीचे बैठ गया और शेर से बोलने लगा, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। लेकिन शेर भूखा था। शेर बोला, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, हा 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 हा। तो इंसान बोला, आप तो जंगल के राजा हो, आप मुझे खाकर क्या करोगे, मैं तो कमजोर इंसान हूँ, 2 दिन से भूखा भी हूँ, कुछ भी नहीं खाया है। उससे अच्छा मुझे घर जाने दो और घर से वापस आने दो। अगर मैं भेरपट खाना खाऊंगा, यहाँ पर आऊंगा तो आपकी भूख भी होगी और आप मुझे खाकर संतुष्ट भी हो जाएंगे और लोग भी कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप अभी मुझे खाएंगे तो लोग बोलेंगे जंगल के राजा ने कमजोर इंसान को खाया है, तो लोग हंसेंगे। ये बात शेर की समझ में आ गई और इंसान को बोला, जा भाग जा यहाँ से और जल्दी से खा पी के वापस आ जा, बाद में तुझे खाऊंगा। वो इंसान वहां से भाग जाता है अपनी जान बचाकर और भागते भागते वो थोड़ा आगे जाता है तो उसे और एक भयानक आवाज आती है। आवाज सुनकर वो डर जाता है और दोबारा नीचे बैठ जाता है। तो सामने उसके एक भेड़िया आता है। भेड़िया बोलता है, मैं तुझे खा जाऊंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। लेकिन वो इंसान बोलता है, नहीं भेड़िया, तू मुझे खा नहीं सकता है, क्योंकि अगर तू मुझे खाएगा तो शेर तुझे खा जाएगा। तो भेड़िया बोलता है, वो क्यों? क्योंकि मैं शेर की अमानत हूँ। अभी अभी शेर ने मुझे बोला है तुम घर पे जाओ और खा पी कर वापस आओ, फिर मैं तुम्हें खाऊंगा। तो मैं शेर की अमानत हूँ, अगर तुमने मुझे खाया तो शेर तुम्हें खा जाएगा, क्योंकि शेर मेरे पीछे अभी आ रहा है। तो भेड़िया बोलता है, अच्छा भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो इंसान वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते कैसे वैसे हक्का बक्का होकर अपने गाँव पहुँच जाता है। तो गाँव में पहुँच वो थकता थका हारा अपने घर पहुँचता है और घर पहुँचकर अपने बच्चे को केक और केक की थैली देता है। तो बच्चा केक देखकर बहुत खुश होता है और नाचता है। फिर बच्चे के माँ बाप ने और बच्चों के दोस्त ने सबने मिलकर बच्चे का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपको इस वीडियो से, इस कहानी से क्या सीख मिली? संकट की घड़ी में कभी भी पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी सूझबूझ के साथ काम लेना चाहिए, जैसे इस इंसान ने लिया और अपनी जान बचाई। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।